लीजिए सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय की पावन कथा। वाचन शैलेश मिश्रा द्वारा। तृतीय अध्याय महिषासुर वध अधर्मकांड। जब महिषासुर ने देखा कि एक देवी ने अपनी गर्जना से आकाश और पृथ्वी को कपा दिया है, तो वह क्रोध से अंधा हो गया। उसने अपनी विशाल चतुरंगिनी सेना को आदेश दिया, इस नारी को अभी बंदी बना लो या इसका अंत कर दो। महिषासुर के महान सेनापति चिक्षुर और चामर अपनी अपनी सेनाओं के साथ देवी पर टूट पड़े। कोई रथों पर सवार था, कोई हाथियों पर और कोई घोड़ों पर। उन्होंने देवी पर बाणों, शक्तियों और गदाओं की वर्षा कर दी, जैसे बादलों से मूसलाधार बारिश होती है। देवी का पराक्रम और सिंह की गर्जना। देवी भगवती ने खेल ही खेल में अपने अस्त्रों से असुरों के शस्त्रों को काट गिराया। उनका वाहन सिंह भी बड़े क्रोध में भरकर असुरों की सेना में ऐसे विचरने लगा जैसे वन में अग्नि फैलती है। सिंह की दहाड़ मात्र से ही आधे असुरों के प्राण सूख गए। देवी ने अपनी निशुंभ शक्ति से बड़े बड़े असुरों के मस्तक काट दिए। रणभूमि में रक्त की नदियां बहने लगी। देखते ही देखते चिक्षुर और चामर जैसे अभिमानी सेनापति देवी के हाथों यमलोक सिधार गए। अपनी सेना का विनाश देख महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। वह कोई साधारण असुर नहीं था, वह मायावी था। उसने पहले भैंसे का रूप धारण किया और अपने खुरों से धरती को खोदने लगा, अपनी पूंछ से समुद्र को उथल पुथल कर दिया और अपने सींगों से पहाड़ों को उखाड़कर देवताओं पर फेंकने लगा। जब देवी ने उसे पाश रस्सी में बांधना चाहा, तो वह तुरंत सिंह बन गया। जब देवी ने सिंह का सिर काटना चाहा, तो वह तलवार लिए हुए पुरुष बन गया। फिर उसने हाथी का रूप धरा और अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी, तो वह फिर से अपने असली रूप महामहिष विशाल भैंसे में आ गया। महिषासुर पर्वत उखाड़ उखाड़ कर देवी पर फेंक रहा था। तब जगत जननी चंडिका ने हंसते हुए मधु का पान किया और कहा, रे मोर, जब तक मैं मधु पीती हूं तब तक तू गरज ले। मेरे हाथों तेरा वध होने के बाद अब शीघ्र ही देवता गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी उछलकर उस महान असुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पैर से उसके कंठ को दबा दिया। उन्होंने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उसके हृदय पर प्रहार किया। जब वह असुर अपने भैंसे के मुख से आधा बाहर निकला, तब देवी ने अपनी चमकती तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के मरते ही असुरों की शेष सेना हाहाकार करती हुई पाताल भाग गई। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। समस्त देवताओं ने ऋषि मुनियों के साथ मिलकर देवी की जय जयकार की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितने भी रूप क्यों न बदल ले, सत्य और शक्ति के प्रहार से उसका अंत निश्चित है। इसी विजय के कारण मां दुर्गा का नाम महिषासुरमर्दिनी पड़ा।